अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिनके पास सोसाइटीज़ की इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने रीफंड में डाली हुई है और अभी तक उनको चेक नहीं मिला। आज मैं इस मसले को एड्रेस करने जा रहा हूँ। मेरे पास जितने भी केसेस हैं ज़्यादातर जो रीफंड के आते हैं, अच्छा नॉर्मली मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बताऊँ, मेरा अपना ज़ाती एक भी केस नहीं है जो कि मुझे कोई बोले कि जी आप रिफ़ंड करवा दें। मेरा अपना कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो रिफ़ंड की तरफ जाना चाहे, एक भी नहीं। सिर्फ एक है, वो भी ब्लू और सिटी ओवरसीज ब्लॉक के मेंबर थे और उन्होंने भी फाइल बहुत माइनस में खरीदी थी, रीसेल में। और हैवी माइनस में खरीदने के बाद अगेन वो बजट थे जी मैंने बेचनी है, तो मैंने कहा था इतने माइनस में खरीदी है तो वो प्रॉफिट तो आपके पास निकल जाएगा, तो मैं इसमें आपको रीसेल सर्विसेज डेफिनेटली जो प्राइस वो बता रहे थे उसमें पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने रिफंड जाके डाला और वो भी फ्रेश बुकिंग नहीं थी, ऑलरेडी हर चीज़ कम्युनिकेटेड थी। 13.5 लाख वाली फाइल थी आई गेस, और बहुत माइनस में उन्होंने ली थी। वो एक क्लाइंट थे जिन्होंने कहा था मैं रिफंड डालना। ऑलरेडी फाइल माइनस में रीसेल में खरीदी उन्होंने, ऑलरेडी फाइल माइनस में खरीदी, बट येट उनके पास बाकी फाइल भी मौजूद थी, उन्होंने कहीं जाना था। तो वो एक मेरा केस है जो रिफंड का केस है। बाकी कोई भी मेरा ऐसा केस नहीं है जो कि मैंने बुकिंग करवा के दी और मुझे क्लाइंट बजे दो कि जी रिफंड करवा दे, क्योंकि मैंने उनको बात सही से ना बताई हो। मैंने जिनको बुकिंग करवा के दी है बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको बातें समझाई हुई हैं कि भाई आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उसी को वो जो है फॉलो कर रहे हैं। अब जो केसेस मेरे पास आते हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने रिफंड अप्लाई किए होते हैं, किसी और से बुकिंग कराई होती है और वो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं कि भाई क्या हाल है, इसका क्या पुरसाने हाल है। वो पार्ट टू सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी का केस है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का केस है, ब्लू वर्ल्ड सिटी का केस है। ये 4 केसेस ऐसे हैं जो कि रिफंड के केसेस, और ये मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किए हैं कि क्या हाल होता है जो लोग रिफंड अप्लाई करते हैं। एनएमसी का केस है, वो तो पहले ही बता दिया उन्होंने जी 2 साल बाद देंगे। बाकी सारे केसेस हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स के रिफंड मेरे पास कभी किसी ने बताया ही नहीं कि उन्होंने रिफंड करना चाह रहे हैं मेरे थ्रू। अब रिफंड का क्या सूरत हाल है, रिफंड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? मेरी एडवाइस ये है कि रिफंड तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। अभी एक साहब मेरे पास अमेरिका से आए थे काफ़ी टाइम पहले। उन्होंने कोई छोटी सी बात थी किसी सेल्स एजेंट के साथ और वो थोड़ी मिस कमिटमेंट थी। उन्होंने कहा जी इसे मिस कमिटमेंट कर दी है, मैं फाइल रिफंड डाल लूँ। वो मुझसे पूछे बगैर अपनी फाइल रिफंड कर गए और वहाँ पे उन्होंने एक और उससे कमिटमेंट हो गई कि पता नहीं 2-3 महीनों में आपको चेक आ जाएगा, और वो चले गए यूएस से। और अब वो मेरे ख्याल से कुछ 6 महीने से परेशान ही है कि अभी तक चेक नहीं मिला जी, कमिटमेंट नहीं पूरी हुई। तो पहले भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई थी इसलिए आपने रिफंड डाला था। तो ओवरऑल कमिटमेंट्स तो यहाँ कभी भी टाइम पे पूरी नहीं होती हैं, बहुत कम होता है कि कमिटमेंट्स टाइम पे पूरी हो, ये रियलिटीज़ है। लेकिन पार हुआ केस जो मेरे पास है, रिफंड नहीं मिल रहा, अप्लाई किया हुआ लेकिन टाइम पे चेक नहीं मिल रहा, चेक डिले हो रहे हैं, सिंपल। ब्लूवर्ड सिटी के जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने रिफंड अप्लाई किया हुआ है, सेम चेक डिले है, नहीं मेरे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चेक टाइम पे मिला हो। लाहौर स्मार्ट सिटी का केस है, वो उसको अभी व्लॉग करने से थोड़ी देर पहले मैसेजेस आए कि जी वो कितना टाइम गुजर गया, जनवरी का टाइम था, फरवरी गुजर गया, मार्च है, फरवरी भी गुजर गया, मार्च आने वाला, रिफंड नहीं मिल रहा। तो ये वजूहत हैं। तो जो लोग रिफंड के बारे में जो है वो रिफंड करना चाहते हैं अपनी फाइल्स को, मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप रिफंड में डाल देते हैं फाइल्स, तो भाई आपको पैसे बहुत लेट आते हैं और बहुत चक्कर आपको काटने पड़ते हैं। अब ये नहीं है कि आपने फाइल रिफंड में डाल दी, अब घर बैठे रहे, साल बाद आप गए तो आपको रिफंड आ गया, और शायद तब भी नहीं आया होता, आपको फिर भी बहुत ज़्यादा तगो-दो करना पड़ती है। ये बात रियलिटी है, मे यू एग्री मे यू डिसएग्री, बट रिफंड के चक्कर में जाते हुए आपको बहुत ज़्यादा एक मेंटल परेशानियों का सामना करना पड़ता है रिफंड के केस में आप जब भी जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। आप चक्कर लगा लगा के ही थक जाते हैं, और जिस डीलर को आपने कहा होता है वो 1-2 दफ़ा तो जाना ठीक समझता है, बार बार कोई भी नहीं जाता। हर एक की जो है ना एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके काम के लिए बार बार अपने टाइम से जो है वो टाइम निकालता रहे, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास फाइल्स मौजूद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप रिफंड ना डालें, आप एग्जिट ना लें, आप पैसे जमा करवाएं। लेकिन अगर आप फिर भी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, चाहे कहीं पर भी आपका आपका ओवरऑल आपकी अमाउंट है, कहीं पर भी आपका जो है आपने अपनी फाइल ली हुई है और आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो फिर मेरी एडवाइस ये है कि बजाय रिफंड्स में जाने के आप मार्केट से उसकी कैश जो है कन्वर्जन ले लें। वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू रिफंड, लेकिन कैश मिल तो जाता है। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है, लगाते रहें, आप बैठे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। साल बाद 1.5 साल बाद अगर चेक आ जाए तो पैसा डिवैल्यू इतना हो चुका होता है कि ओवरऑल एक पहले आपने इन्वेस्टमेंट की, वो डिवैल्यू हुई, उसमें आपने माइनस के बाद अपना रिफंड अप्लाई किया, वो मजीद डिवैल्यूएशन के बाद मिला, तो वो ओवरऑल आपका दिल इतना खट्टा हो चुका होता है कि आइंदा आप कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, और जब कर लें तो कंप्लीट कीजिए। अगर बीच रास्ते में दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और नुकसान की तरफ जाते हैं तो फिर नुकसान
थोड़ा सा ज़्यादा खुद को दे दें, लेकिन जहनी अजियत से जान छुड़ाएं और अपना मार्केट से लिक्विडिफिकेशन ले लें। आप सोसाइटी से जब भी रिफंड की तरफ अप्लाई करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम लगेगा, जो कमिटेड टाइम होगा उससे मे बी डबल ट्रिपल भी लग सकता है। उसके लिए आपको मेंटली रेडी पहले से होना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।